हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अभी ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता क्या है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। When a shareholder fails to pay one or more installments, अभी इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट मनी हो सकता है या कोई भी कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, एनीथिंग। द कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू फॉरफिट सच शेयर्स। सो बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। अब ये कैंसलेशन क्यों होता है? मान लो कोई शेयर होल्डर उसके पास जो शेयर्स है उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। वी हैव डन इन आवर प्रीवियस सम्स, हम लोग ने किया था ना कॉल्स इन एरियर बोल के, जहाँ पे कॉल्स का पैसा नहीं दिया कुछ शेयर्स ने, या फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। वैसा ही अगर कोई शेयर होल्डर जिसके पास शेयर्स है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, या सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ, तो कंपनी उस कंडीशन के हिसाब से उसका शेयर को कैंसिल कर सकता है, और उसी को बोलता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? इन सिंपल टर्म्स अगर बोलूं तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। क्यों? क्योंकि उस शेयर होल्डर ने शायद कुछ पेमेंट नहीं किया। अभी वो पेमेंट क्या हो सकता है? अलॉटमेंट का पेमेंट हो सकता है या कोई भी कॉल्स का पेमेंट हो सकता है। जब भी कोई शेयर होल्डर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि उसका शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है, कैंसिल कर दे सकता है। ठीक है, अभी इसके लिए क्या होता है ना, एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आता है। जब हम लोग जर्नल करेंगे, मान लो जब प्रीवियस जो मेरा वीडियो से वहाँ पे शेयर्स का देखा होगा आप लोग ने कि एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल करते हैं। तो अगर उसी क्वेश्चन में फॉरफीचर होगा तो एप्लीकेशन से लेके सेकंड कॉल तक एंट्री वही रहेगा, सिर्फ लास्ट में एक एंट्री आएगा, ये वाला एंट्री। अब देखो ये क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ तक ना बाकी जितना भी एंट्रीज होता है एप्लीकेशन से लेके सेकंड कॉल तक, सब में शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन फॉरफीचर ही एक ऐसा एंट्री है जहाँ पे शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। क्यों? हम लोग उस बंदे का शेयर कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए याद रखना, शेयर कैपिटल कहाँ पे डेबिट साइड में आता है? फॉरफीचर का एंट्री में डेबिट साइड में आता है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। अब ये तीन नाम जो लिखा है यहाँ पे ना, ये ऐसा नहीं है कि हर सम में तीनों नाम आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सम में अलॉटमेंट भी आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी आएगा, यहाँ पे सेकेंड कॉल भी आएगा। यहाँ पे नाम उसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का आएगा, उसी पर्टिकुलर पार्ट का आएगा जिसका पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द मनी ऑन अलॉटमेंट, एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ टू शेयर अलॉटमेंट ही आएगा। अब मान लो एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तब क्या होगा? सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल आएगा या और टू शेयर सेकेंड कॉल आएगा। मतलब जिस भी कैटेगरी का पैसा नहीं देगा, पेमेंट नहीं किया होगा, उसी का नाम यहाँ पे लिखना है। कंफ्यूज मत होना, तीनों का तीनों हर सम में नहीं आएगा। याद रखना, जो भी पर्टिकुलर पार्ट का पेमेंट नहीं किया उस शेयर होल्डर ने, उसी पर्टिकुलर पार्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो यहाँ अलॉटमेंट लिखना, अगर फर्स्ट कॉल का नहीं किया तो फर्स्ट कॉल लिखना, अगर सेकेंड कॉल का नहीं किया तो सेकेंड कॉल लिखना, अगर तीनों का नहीं किया तो तीनों का नाम लिखना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। फिर यहाँ पे ये लिखना है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब मैं जब सॉल्यूशन करवाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा ये निकालते कैसे हैं, लेकिन ये हर फॉरफीचर का एंट्री में आएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ऐसा नहीं है कि तीनों का तीनों एंट्री हर सम में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यहाँ पे एंट्री आएगा। जिस भी पर्टिकुलर पार्ट का पेमेंट नहीं होगा उसी पार्ट का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर। याद रखना, फॉरफीचर का सिर्फ एक ही एंट्री होता है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया फॉरफीचर के बारे में? फॉरफीचर मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अभी कैंसिल क्यों करेगा? क्योंकि उस शेयर होल्डर ने किसी पर्टिकुलर पार्ट का पेमेंट नहीं किया था। हो सकता है वो अलॉटमेंट का हो, या फर्स्ट कॉल हो, या सेकेंड कॉल हो। क्लियर?
अभी मैं आप सबको एक सम दिखाऊंगा, आई विल शो यू वन सम, ताकि आप लोग को ये वाला एंट्री क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सम आपके सामने। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 शेयर, 2000 शेयर्स वर इशूड, इशू किया गया 2000 शेयर ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का वैल्यू था। दिस 10 रुपये हैज बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इस 10 रुपये को डिवाइड कर दिया। एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। ठीक है, ये 10 रुपये को डिवाइड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स बट ही फेल्ड टू pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स जिसके पास 40 शेयर्स था, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, और बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो अब उन्होंने जैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी क्या कंपनी ने उसका शेयर को forfeit कर दिया। Means Mr. X who was allotted 40 shares, he did not pay the money on allotment, neither did he pay the money on first call. As a result, his shares were forfeited. Okay, समझ में आ गया? Pass the journal entry relating to the forfeiture of share। अब इस क्वेश्चन में पूरा एंट्री करने नहीं बोला, सिर्फ forfeiture का एंट्री दिखाने के लिए बोला। तो मैं आप सबको यहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री दिखा दूंगा। आप लोग ये फॉर्मेट बना लो जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखो, ये करने का पहले एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो पार्ट है ना एप्लीकेशन का, अगर हम लोग ये सम को पूरा सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग को एप्लीकेशन का एंट्री करना पड़ेगा, फिर अलॉटमेंट करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट कॉल करना पड़ेगा, फिर सेकेंड कॉल करना पड़ेगा। ये चारों का एंट्री करने के बाद ही हम लोग का आता है फॉरफीचर का एंट्री। लेकिन इस क्वेश्चन में उन लोग ने पूरा करने नहीं बोला, सिर्फ बोला फॉरफीचर का एंट्री दिखाने के लिए, तो इसमें सिर्फ फॉरफीचर का ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो जर्नल एंट्री, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट शेयर कैपिटल विल ऑलवेज कम इन डेबिट साइड in the forfeiture entry and it is the only entry where share capital comes in the debit side। ठीक है, अगर आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा शेयर्स का, तो वहां पे देखना शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है, लेकिन फॉरफीचर में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो मैंने एंट्री क्या लिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे वही नाम लिखना है जिसका पैसा नहीं दिया था उस शेयर ने, जिसको हम लोग ने कैंसिल किया। We have cancelled 40 shares, right? So whichever installment this 40 share has not paid, only that particular name will be recorded here। So you see, as per the question में क्या है कि ये 40 शेयर जो है उसको फॉरफिट किया गया क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। देन ही डिड नॉट पे द मनी ऑन फर्स्ट कॉल ऑल्सो, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कॉल नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉल का नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है, सिर्फ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसलिए दोनों का नाम लिखा। फिर 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे आया, हाउ मेनी शेयर्स वर फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट किया, 40, तो 40 इंटू 10 होना चाहिए क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 8। क्यों, क्योंकि ये जो शेयर कैंसिल हो गया ना, हमारा फॉरफिट हुआ था, इट वॉज फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही इस शेयर को कैंसिल कर दिया गया था। तो ये शेयर का सेकंड कॉल में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब सेकंड कॉल का जो रेट है 2 रुपीज, इट विल हैव नो इफेक्ट इन द टोटल अमाउंट। एम आई क्लियर, वाई, क्योंकि इस शेयर को कैंसिल कर दिया गया था राइट आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तक ही इसका प्रोसेसिंग हुआ था, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया। तो फर्स्ट कॉल तक ही हम लोग को रेट लेना है, कितना हो गया, 336 प्लस 2 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 आया, 40 इंटू 8 320। अभी अलॉटमेंट का 40 इंटू 3, ये 3 क्यों है, अलॉटमेंट का रेट कितना है, देखो 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 आया 120। अभी शेयर फर्स्ट कॉल का सेम 40 इंटू फर्स्ट कॉल रेट इज 3, यहाँ पे लिखा इंटू 3, मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 120। अब लास्ट वाला जो है 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये जो होगा ना, ये बैलेंस अमाउंट होगा। कैसे, देखो 320 में से इन दोनों को माइनस कर देना, तो यहाँ पे जो बचेगा दैट विल कम इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। नरेशन क्या होगा, बीइंग 40 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब देखो इसका ज्यादा रूल्स बोलने जाऊंगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या है। एक्चुअली बोलने जाए तो फॉरफिटेड, यहाँ पे जो अमाउंट आया ना, ये कंपनी के पास पैसा है, ठीक है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ये पैसा कंपनी वापस नहीं करेगा। कंपनी विल नॉट गिव दिस एक्स्ट्रा मनी टू द शेयर होल्डर,
he did not pay money on allotment first call, fine, but this share 40 shares he paid the money on application, right? तो what, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो कंपनी वापस नहीं करेगा, वो ही पैसा यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर बोल के आता है। तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट में यहाँ पे तो ये सिंपल से सम था, मल्टीपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए इसको सिंपल तरह से करना। ये दो अमाउंट लिख दिया ना यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से जिसका पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, माइनस कर देना, जो बचेगा वही आएगा टू फॉरफिटेड शेयर में। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 80। नरेशन क्या है, बीइंग 40 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो इस तरह से करना है फॉरफिचर का एंट्री। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसा कॉमर्स का वीडियोस आप सबके लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ।